हुकूमती इत्तेहाद को एक बार फिर तोशाखाना स्कैंडल मिल गया, जिस पर आज एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिली। मगर इमरान खान जिस लेवल का बयानिया बना रहे हैं उसे काउंटर करना हुकूमती इत्तेहाद के बस की बात नजर नहीं आ रही। वो खुद को पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलर लीडर बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन में उनको हराना अब नामुमकिन हो गया है। यही वजह है, जी हाँ, यही वजह है कि उन पर कातिलाना हमला कराया गया और अभी भी खदशा है कि उन पर मजीद हमले हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल मेरे साथ मौजूद है। हनीफ अब्बासी साहब हैं, रहनुमाए PMLN के, अंदलीब अब्बास साहिबा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, तैमूर तालपुर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। वक्तन फ़वक्तन बारी बारी तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ का हम मौक़िफ़ भी लेंगे, कुछ बहस भी करने की कोशिश करेंगे। हनीफ अब्बासी आप हमारे साथ हैं तो मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आपसे पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम। पिंडी जो है वो नून लीग का एक ज़माने में गढ़ हुआ करता था और आपको बुलाया भी मैंने इसीलिए है क्योंकि पिछले दिनों मुट्ठी भर चंद लोग थे गिनती के PTI के, उन्होंने पिंडी को बंद किया, इस्लामाबाद को बंद किया। आप लोग कुछ नहीं कर पाए। मतलब आप लोगों के पास, नून लीग के पास इमरान खान का जो सियासी बयानिया है उससे लड़ने के लिए कुछ है? नहीं, पहले तो ये बताया जाए ना कि हमने क्या करना था। पंजाब हुकूमत इनकी, पुलिस इनकी, हमने जाके उनको मारना था। वो करते, अब सिर्फ इनका शौक पूरा कर दिया हमने कि जब पंजाब हुकूमत हमारी थी, हमारे पास थी, और इन्होंने 25 मई वाला प्रोग्राम किया, उसके अंदर इन्होंने कहा जी कि अगर पुलिस हमें रेड ना करती, पकड़ती ना, हालांकि पकड़ा किसी को भी नहीं था, तो लाखों लोगों ने बाहर निकल के आना था। और अब तो सूरत हाल ये बन चुकी है कि आप वाली बात के मुट्ठी भर लोग थे, 25-30 लोग थे जिन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ था और पुलिस उनके साथ खड़ी थी। उन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया। अदालतों के अंदर लोग गए और अभी अदालतों ने जाके तो जो फैसले दिए हैं कि उन्होंने कहा कि आप जिन्होंने रोड ब्लॉक्स किए उनके खिलाफ FIR दें। अब यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन जो है वो जाके उन कारकुनों को हटा देता, लड़ता, क्या करता। यानी इनको खुली छुट्टी दे दी गई इमरान खान को, उसके कारकुनान को, कि वो पाकिस्तान के किसी हिस्से से लाखों लोग लेके इस्लामाबाद आ जाएं, किसी हिस्से से। अब वो लाखों लोग तो कहीं से नहीं निकले। एक्चुअली जब लॉन्ग मार्च लाहौर से शुरू हुआ तो उसी वक्त बारिश ठुस हो गया और ठुस होने के बाद रात को घर जाके खान साहब सो गए, फिर अगले दिन आए, फिर सो गए, फिर अगले दिन आए। इसको कौन लॉन्ग मार्च कहता है? तो इसलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जितनी वो एक्सरसाइज करना चाहता है वो करता रहे, और उसका नतीजा ये निकला है कि आज 1000 बंदा, 1500 बंदा इमरान खान साहब की उस कॉल के ऊपर खड़ा होता है, वो मंडी बहाउद्दीन हो, किसी और जगह के ऊपर हो। तो ये जूं वक्त गुजरता जाएगा कोई इशू ही नहीं रहा। बयानिया झूठा बयानिया नहीं होता। देखे ना, हम जब पढ़ा करते थे मुस्लिम लीग हाई स्कूल एम्प्रेस रोड लाहौर में, तो हम स्टेशन पे आया करते थे बस बदल के। जब स्टेशन पे पहुंचते थे तो 200, 250, 300 का मजमा होता था। तो वो एक मदारी बेच रहा होता था, एक उसके पास वो होता था पाउडर सा, और वो कहता था कि ये दांत को कोई लगाएगा तो सारी ज़िंदगी दांत अखरोट से तोड़ता रहेगा। ठीक है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। इसी तरह इमरान खान साहब मजमा इकट्ठा करते हैं, झूठ बोलते हैं, कभी शेख रशीद के साथ, कभी फवाद चौधरी के साथ और शाह महमूद कुरैशी के साथ मदीना की रियासत की बात करेंगे, और कभी वो खुद को नौज़बिल्ला उस मुकाम पर ले जाने की बात करेंगे। तो ये ऐसी सूरत हाल पे लोग थोड़ी देर के लिए मुतवज्जो होते हैं, फिर पता चलता है हो ये तो झूठ निकला। अच्छा हनीफ भाई, एक नतीजा और भी निकला, एक नतीजा और भी है इसी सिचुएशन का। एक नतीजा आपने बताया, एक नतीजा मैं आपको बता रही हूँ, और वो मुझे इमरान खान साहब की तकरीर और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। इमरान खान साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इस वक्त पाकिस्तान से भी आगे है, इस वक्त आसमान से भी ऊपर है। वो ये कह रहे हैं कि आप लोग, उनके मुखालफिन, उनको इलेक्शन में नहीं हरा पाएंगे, नामुमकिन है इस टाइम पर इमरान खान को हराना। और एटलीस्ट हनीफ भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट, बाई इलेक्शन भी शो कर रहे हैं, तो उनके बयानिए को काउंटर करने के लिए नवाज शरीफ साहब कब पाकिस्तान आ रहे हैं? वो तो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पासपोर्ट उनके पास पहुंच गया। लेकिन इस बयानिए की ये जो बात आप फरमा रही हैं कि जी वो उनकी पॉपुलैरिटी, हमारी पॉपुलैरिटी पता है ना आपको, जब ये हुकूमत में थे तो हम 13 सीटें जीते थे 14 में से, और हम कह रहे थे इलेक्शन करवाएं। इस तरह नहीं होता कि हर 6 महीने बाद कोई पॉपुलर हो जाएगा उसके कहने पर इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन अपने वक्त पे होते हैं।
अगर हम जीत रहे थे 14 में से 13 सीटें हमने जीती थी, और हम भी यही कह रहे थे, आपको याद होगा, हम कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो इसको पॉपुलर नहीं रही और फैसले ठीक नहीं है, अवाम में ये हो गया वो हो गया, इलेक्शन करवाए, इलेक्शन किसी ने नहीं करवाए। आज अगर उसकी पॉपुलैरिटी है तो फिर उसका नतीजा जो है वो लाजमी तो नहीं है कि आज ही हम इलेक्शन करा दें। इस मुल्क के अंदर कोई आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, और किसकी बात आप कर रही हैं जो ये कहता है कि मेरी मर्जी का चीफ जस्टिस हो जो मेरी मर्जी के फैसले दे, जो कहता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरी मर्जी का हो, जो किसी फैसले उसको मानता है जो फैसला उसके हक में आए, ख्वाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर दे या वो जजेस दें। तीसरी बात वो कहता है कि मुझे वो चाहिए, वो लोग चाहिए, वो आर्मी चीफ चाहिए जो मुझे वजीर आजम बना दें। तो इस तरह तो नहीं होता ना, ये ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। मेरा लाडला मांगे खेलने को चांद, इस तरह नहीं होता। हर किसी को चांद, किसी को भी नहीं मिलता चांद खेलने के लिए। तो कहने से मुराद ये है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे। आपका मैसेज मुझे समझ आ गया। अगस्त मुझे आ गया समझ। मैं आखिरी सवाल आपके साथ करना चाहती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे दीगर पैनलिस्ट की तरफ बढ़ना है। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि लगभग 4 साल इमरान खान साहब हुकूमत करके गए, और आप लोगों की जो मुत्तहिदा हुकूमत है उनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ अगर कुछ बैशिंग करने के लिए मिला है तो वो तोशा खाना का केस मिला है। बड़ा है छोटा है, मैं इसके बारे में बहस नहीं करी, सिर्फ ये इसलिए तोशा खाना के हवाले से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सिर्फ आपको यही मिला क्योंकि ये वो हमाम है जिसमें सभी नंगे हैं। सो व्हाई ओनली तोशा खाना, और कुछ नहीं मिला आपको इमरान खान साहब के खिलाफ? नहीं 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 नहीं, लंबी लाइन है, लंबी लाइन है बिनिश, लंबी लाइन है। लेकिन इस तोशा खाना को आप मामूली ना समझें, ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, ये मुल्क की बदनामी हुई है। आप देखें ना, एक मुल्क के सरबराह ने 1 अरब 70 करोड़ रुपए की घड़ी दी है आपको, वो 2.5 करोड़ में लेके आपने 28 करोड़ में बेच दी है, आपने बेच दी है। अच्छा हुआ क्या, इससे अब फाइनेंशियल टाइम हिल के रह गया है, इसमें वाशिंगटन पोस्ट हिल के रह गया, न्यूयॉर्क टाइम, खलीज टाइम हिल के रह गया है, दुनिया हिल के रह गई है। जहां तक इनकी करप्शन की बातें हैं, दास्तानें हैं, वो शहजाद अकबर क्यों भाग गया है? क्यों इनके फ्रंटमैन, जब भी फराह गोगी की बात आती है विनेश, तो इमरान खान उसको डिफेंड करने के लिए क्यों आ जाते हैं? ये उसी तरह है जैसे मोहल्लों, शहरों में हो या देहातों में, जिन लोगों ने कब्जों के लिए अपने फ्रंटमैन रखे होते हैं, ये डकैतियों के लिए फ्रंटमैन रखे होते हैं या लूटने के लिए फ्रंटमैन रखे होते हैं, तो जब वो पकड़ा जाता है तो सबसे पहले वो उसके लिए थाने में जाता है। वही काम इमरान खान साहब कर रहे हैं कि वो जब फराह गोगी की बात आती है तो वो सामने आ जाते हैं। क्यों? कि उसका फराह गोगी का खुरा बनी गाला तक जाता है, फराह गोगी का खुरा जो है वो जमान पार्क तक जाता है। तो ये वो चीजें हैं, अब लोगों की आंखें खुल गई हैं। जो बंदा ये कहे कि साइफर जो है वो माजी का हिस्सा बन गया है, तो लोगों को बेवकूफ बनाया आपने। पूरे दुनिया के अंदर आपने इस मुल्क की बदनामी की, और फॉरेन पॉलिसी इस तरह चलती है कि चाइना को नाराज किया, यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका, सबको नाराज करके। मैं सबको जानता हूं, आप किसको जानते हैं? आप रशिया में पैदा हुए, आप भी आगे बढ़े, बदल गया वो बयानिया, अमेरिका वापस सुपर पावर बन गया इमरान खान साहब की नजर में। बस आप हनीफ भाई जाते जाते मुझे ये बता दें, आर्मी चीफ की तैनाती का वक्त करीब आ रहा है, घबराए तो नहीं हुए ना आप लोग? डर तो नहीं रहे ना? सब ओके है ना? आप यकीन माने, मेरी बात सुने, आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा, पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा, वो किसी का जाती आर्मी चीफ नहीं होगा। ना 75 साल तारीख में ये कभी चीज साबित हुई है कि किसी का वो आर्मी चीफ था। तमाम पाकिस्तान के जर्नैल जो हैं, जो यहां पर पहुंचे हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं, और आईनी और कानूनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो उसके पास है, वजीर आजम के पास। वो तैनाती करेंगे, किसी से मशावरत की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जो फौज की तरफ से नाम आएंगे वजारत दफा के अंदर, वजारत दफा सबरी बना के भेजेगी, और उसमें से एक नाम जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा। ठीक है जी, क्लैरिटी आ गई जी। शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब। नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना।